मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले। ये बच्चा मेरा तेरे लिए, बच्चा मेरा मौत का सामान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम, ऐ दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले, जरा गौर से सुन ले। ऐ दुश्मन इस्लाम जरा दुश्मन इस्लाम जरा गौर से सुन ले। ये बच्चा मेरा तेरे लिए, बच्चा मेरा मौत का सामान बने। आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ एक ऐसी शख्सियत से इख्तिबास इख्तिसाब फैज हासिल करते हैं, उस मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद से जिनके सीने में एक हसास दिल है और उस दिल के अंदर इस उम्मत के लिए एक दर्द है, एक तड़प है। और वो दर्द और तड़प उनको उभारता रहता है कि वो शबो रोज इस उम्मत के गम में, इस उम्मत की तकालीफ में और उस तकालीफ के इजाले में अपनी जमाअतों के बैनर तले और मुख्तलिफ शक्लों में जो इस उम्मत को हालात पेश आ रहे हैं उनकी दिफा की कोशिश करते हैं। हजरत वाला शायर के इस शेर के मिसदाक है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। और तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि इस दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। अब आप हजरात के सामने एक ऐसे चतुर्वेदी साहब को आपकी समाअतों के हवाले करता हूं जो पटना से तशरीफ लाए हैं, जिनसे जी मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद साजिद हुसैन कासमी चतुर्वेदी साहब मद्दिल्लाहुल आली। हजरत वाला से मैं गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने वलवला अंगेज खिताब से हम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, बहुत खुशी का मकाम है कि आपका ये इदारा मदरसा तालीमुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह तालीम मैदान में सरगर्म है और हुफ़ाज़ किराम की बड़ी तादाद तैयार किया है। अल्लाह ताला इस इदारे को तमाम शरफ़ से हिफाजत फरमाए और उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बना दे, आमीन। बड़े बेहतरीन सामईन,
बस 3 बातें सिर्फ आपके सामने मुझे बतानी हैं, और ये 3 बातें दावत के ताल्लुक से हैं कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में किस तरीके से आप दावती काम बिरादरान वतन के अंदर आप कर सकते हैं, कैसे आप करेंगे, किस निहज से आप करेंगे। हमारी तरतीब तो अलग होती है, रोज़ाना 10 हिंदू भाइयों के घरों की मुलाकात, जुमा की नमाज के बाद मंदिरों में पुजारियों से मुलाकात, इतवार के दिन देहातों में जाकर के हिंदू भाई के महल्ले में गश्त फिलवर्ड करना, अपनी अपनी तरतीब है। बस यही एक काम बताने के लिए आपके पास आया हूँ कि मैं एक काम आपको बता दूँ कि अल्लाह ने इसी काम के लिए हमें और आपको दुनिया के अंदर भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़ बशीरा व नज़ीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। व क़ाल तआला, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनि सैभ ओ यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशन भुवनायन्ते अनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्रविधिमुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वर्णतमसः परस्तात् स एक एक विरदेक एव मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः यो माजमनादिं च वत्तलोकमहेश्वरं शम्भूढश्च दिरिष्टपारोऽपि व्याकारुत् सत्यान्त प्रजापतिः श्रद्धा मनोतु एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नास्ते किंचन। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और शुराए इज़ाम
और खूबसूरत सामाईन निज़ाम, पर्दा नशी हमारी मार बहनें, दूर दराज से सुनने वाले हमारे सनातन धर्मी भाइयों, अल्लाह ने बहुत सारी किताबें नाजिल की है, जिसमें 4 किताबें मशहूर हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील और कुरान, और बहुत सारे सहीफे भी नाजिल किए अल्लाह ने। हिंदू भाई की 4 पुस्तक वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, गीता है, कल्कि पुराण है, भविष्य पुराण है, बहुत सारी किताबें हैं। हिंदू भाई का अकीदा यह है कि वेद जो हमारी किताब है वो हमारी आसमानी पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, आसमानी पुस्तक है, डायरेक्ट आसमान से आया। इसका लिखने वाला कौन है, किस पे आया, ये इनको पता नहीं है। जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल की है, किस नबी पर किया है, अल्लाह ने मुकम्मल तरीके से तफसील बताई है कुरान में, पूरी किताबों की। लेकिन हमारे सनातन धर्मी भाइयों की जो किताब है उसका कोई सबूत नहीं मिलता कि आसमान से कैसे आई है, कहां से टपका है। लेकिन दावती मैदान में इसको हम इस्तेमाल करते हैं, दावती मैदान में, क्योंकि ये जहानाबाद जिला की धरती है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और संजीदा किस्म के लोग हैं। हम दावती मैदान में इसको हम इस्तेमाल करते हैं दावत के काम के लिए। ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 में लिखा, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्ति अनिया। बेटी है कोई नहीं है, सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। हर एक व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है, हर एक व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये हमारे सनातन धर्मी भाई की पुस्तक में लिखा कि उसका न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है और तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। यही बात अल्लाह ने कुरान में भी लिखा है। वेद और कुरान का सार एक है। जब हम कुरान को खोलते हैं और जब कुरान को हम पढ़ते हैं तो सूरा नंबर 112 कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ। वहां भाषाएं बदल गई है, संस्कृत में, यहाँ अल्लाह ने कुरान में अरबी में ये चीज को बतलाई। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस धरती पर ना अपनी मर्जी से आया है और ना अपनी मर्जी से कोई भी इंसान जाने के लिए तैयार है। कौन है? जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है दुनिया से उठा लेता है। इस वक्त तमाम लोगों का अकीदा और बिल्कुल यकीन बन जाता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि वो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, हम सबका पैदा करने वाला गॉड है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे हिंदू समाज के लोग वेद को नहीं पढ़ते हैं, संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं, धार्मिक पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं। संस्कृत में जो है प्रतिबंध लगा दिया है, ब्राह्मणों ने प्रतिबंध लगा दिया है कि सिर्फ ये वेद जो पढ़ेगा वो बड़ी जाति का आदमी पढ़ेगा, ये ब्राह्मण पढ़ेगा, छोटी जाति का आदमी वेद नहीं पढ़ेगा। कोई अगर छोटी जाति का आदमी, कोई दलित समाज का आदमी अगर वेद को पढ़ेगा तो उसके आंख में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा, उसके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाएगा।
जाएगा। जान का डर हर एक इंसान को है। लोगों ने अच्छी पुस्तक को पढ़ना छोड़ दिया, जिसकी वजह से लोग कई खुदाओं की पूजा करनी शुरू कर दी। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो सवाल आता है, मौलाना हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम इस वजह से मूर्ति बनाते हैं कि उसका ध्यान हमारे अंदर आ जाए, उसका ध्यान हमारे अंदर आ जाए और मैं जहां भी जाऊं, जिधर भी जाऊं, ईश्वर का ध्यान हमारे अंदर रहे। मैंने कहा यह बात दिल को नहीं लगती है। एक आदमी अपने बाप की तस्वीर दिन भर में 5 वक्त देखेगा निकाल करके, दिन भर में 5 वक्त, 5 टाइम, 20-20 मिनट, वो जिधर जाएगा, जहां जाएगा, उसको कोई नजर नहीं आएगा ध्यान में सिवाय उसके बाप की तस्वीर नजर आएगी। उसी किताब के अंदर यजुर्वेद कांड नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा, अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूव एवतियाम रतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे। और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा, नतस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टेचू नहीं है, वो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है। तब वहां पे हम जवाब देते हैं, जो बात तुम कहते हो वो सच्ची है और जो बात वेद कहती है वो सच्ची है, दोनों में से फैसला आपको करना है। तो वहां पे वो थोड़ा सा ज़ेर हो जाते हैं, गिर जाते हैं कि ये बात तो सही है, जो धार्मिक पुस्तक ने कहा वो बात सही है। तो वहीं पे पलट के वार होता है कि मौलाना आप हमें कहते हैं कि जो चीज अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे, आप लोग भी तो करते हैं। मैंने कहा हम ना, ठीक है, रहने दीजिए आप। तो वो कहते हैं कि आप लोग भी तो करते हैं। हमने कहा हम लोग नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मौलाना आप लोग का एक महीना आता है जो मुहर्रम का महीना आता है, उस मुहर्रम के महीने में आप भी तो अल्लाह को छोड़ करके ताजिया का पूजा करने लगते हैं जो अपने हाथ से आप बनाते हैं, जो हम अपने हाथ से आप बनाते हैं, आप उसकी भी पूजा करते हैं। हमने कहा हमारी धार्मिक पुस्तक में ये चीज लिखी नहीं है, लोगों ने रिवाज बना दिया है, लोगों ने रस्म बना दिया है। ये कहीं कुरान में नहीं है, कहीं ये हदीस के अंदर नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर नहीं है, पूरे कुरान के अंदर इसका वजूद नहीं है। लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तब वो हमसे कहते कि मौलाना हमारे पंडित जी बताते हैं कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, हम इसीलिए हर चीज की पूजा करते हैं। हम आपको ला रहे हैं जहां हमको लाना है, जहां पे हमको लाना है वहीं पे आपको मैं लाना चाह रहा हूं। वो लोग कहते हैं कि हमारे पंडित जी बताते हैं कि कंकर में है शंकर, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। हम कहते हैं अच्छा ये क्या है, बोलिए आप एक मर्तबा। देखिए हमको पता है कि पटना जिला और जहानाबाद इस इलाके में लोग बोल करके नहीं सुनते हैं, खामोश तरीके से यहाँ जो है सुना जाता है, समझ रहे हैं? ये हमको पता है, हम भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं। लेकिन हल्की आवाज में एक मिसाल समझने के लिए, ये क्या है, मोबाइल है, इसको किसी इंसान ने बनाया, बनाने वाले इंजीनियर ने जो इस मोबाइल को बनाया है उसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके अंदर है, हाथ पांव नाक कान कुछ भी है? कहा कि नहीं। तो बनाने वाले इंजीनियर का इसके अंदर क्या है? कहा कि उसकी कारीगरी उसके अंदर है, उसका हुनर इसके अंदर है। तो उस बनाने वाले इंजीनियर की पूजा होती है? कहा कि नहीं। हम कहते हैं कि कायनात में जितनी भी चीजें बनाई गई है वो ईश्वर ने बनाया है, उसके अंदर ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर की कारीगरी उसके अंदर है। जैसे उस बनाने वाले इंजीनियर की पूजा नहीं होगी, इसी तरीके से इस चीज की पूजा नहीं होगी
होगी, उस बनाने वाले ईश्वर की पूजा होगी। तब जाकर के बात समझ में आता है। लेकिन ये काम करेगा कौन, ये बात बताएगा कौन, ये बात आएगी आपके सामने। अंधन तमः पिरवसन्ते असंभूते मोपासते ततो अभूवैवतियाम रतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद ने कहा नतस्य प्रतिमा से यशिनाम महद्दसः। उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, उसका कोई स्टेच्यू नहीं है। और यही बात अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। वेद और कुरान का सार एक है, तो विस्तार बिन अलग कैसे हो सकते हैं। वेद ने कहा स एक एक विरदे का एवा। हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा होगी। उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है, उसी एक के सामने अपने जो है माथे को टेकना है। अब सवाल आपसे है, अल्लाह कैसा है? अल्लाह कैसा है? बोलना आपको है, आप पढ़े लिखे लोग हैं। बस हमारे जहन में एक ही बात है कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह पाक है, हर चीज अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। लेकिन अगर आपका औलाद, अगर आपका बेटा, जिसको आप बहुत प्यार से पाला है और पोसा है और बड़े नाजो नखरों के साथ आपने उसकी परवरिश की है, अपने बेटी को की बड़ी परवरिश अच्छे तरीके से आपने किया है, बहुत शानदार तरीके से आपने किया है। अगर आपकी बेटी आपसे पूछ दे कि अम्मी बताइए अल्लाह है कैसा, अगर आपका बेटा आपसे पूछ दे कि अब्बू बताइए अल्लाह है कैसा, अगर पोता दादा से पूछ दे कि दादा जान बताइए अल्लाह है कैसा, तो दादा दाएं बाएं झांकने लगते हैं कि अल्लाह कैसा है, वो काला है कि गोरा है कि पीला है कि कैसा है। लेकिन इसी समाज के लोगों से पूछ लीजिए, समाज के एक एक बच्चों से पूछ लीजिए, तो गांव के वार्ड मेंबर का नाम बता देगा, घर का पता बता देगा, राशन कहाँ मिलता है पता बता देगा, सीएम का नाम क्या है बता देगा, जो है यहाँ के एमएलए का नाम क्या है बता देगा, एक एक का नाम बता देगा। लेकिन अफसोस ये है कि वो नहीं बता पाता है कि हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह कौन है, हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कौन है। आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह की पहचान करने की और अल्लाह की पहचान कराने की। और इसके लिए एक ही बात ये है, ये पहचान किसी कॉलेजों में नहीं कराया जाएगा, किसी यूनिवर्सिटियों में नहीं कराया जाएगा, किसी स्कूल में नहीं कराया जाएगा, किसी फैक्ट्रियों में नहीं कराई जाएगी। अगर ये पहचान कराई जाती है और ये पहचान अगर बताया जाता है, तो ये मदरसा है तेरा कोई मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यही एक जगह है जहां इंसान बनाया जाता है, ईमान बनाया जाता है, अल्लाह की पहचान कराई जाती है, नबी की सीरत पढ़ाई जाती है, हजरत आयशा की सीरत पढ़ाई जाती है, अबू बकर सिद्दीक की सीरत को पढ़ाया जाता है, बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ाया जाता है, हजरत खदीजा की जिंदगी को पढ़ाया जाता है। लेकिन अफसोस ये है कि उम्मत जहां ईमान बनता है, उस जगह को हम लोगों ने गिरी निगाह से देख लिया, उसको हम लोगों ने खिलौना बना लिया रस्मी तौर पर। मेरे भाइयों, तो सवाल आपसे है, पूरे लोगों से है कि अल्लाह है कैसा? नहीं है मालूम कि अल्लाह है कैसा। किसी अल्लामा इकबाल ने कहा कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। और पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैबा तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तो सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। पढ़िए कुरान को पढ़िए, अल्लाह का पता मिलेगा। लेकिन हम कुरान कब पढ़ते हैं? दादी मर जाए तब, नानी मर जाए तब, मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, लाओ कुरान खाओ कसम। और किसी को जिन्नात भूत पकड़े, लाओ कुरान भगाओ शैतान। और कोई आदमी न मरता हो तो जल्दी इमाम साहब को बोला सूरह यासीन पढ़े, जल्दी बुढ़वा मर जाए। यही तो रिवाज हमारे समाज में आए।
कुरान मारने के लिए नहीं आया है, कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदा किया है। कुरान में तारीख है हजरत उमर बिन खत्ताब का, लेकिन हमने कुरान को खिलौना बना लिया। बेटी की शादी में मखमल के डब्बे में जैसे पैक करके दिया, आज के तारीख में वो अलमारी में पैक है मखमल के डब्बे में, लेकिन कुरान नहीं खुलता। जब तक कि यह कौम कुरान पर नहीं, कुरान पर नहीं आएगी और जिंदगी कुरान पे नहीं आएगा, इनकलाब नहीं आ सकता। तो अल्लाह है कैसा? कोई है अल्लाह का बंदा स्टूडेंट, बीए का हो या एमए का हो या बीटेक का हो, कोई है कोई माई का लाल, कोई है डॉक्टर साहब जो यहाँ ऑपरेशन जो है हजारों के तादाद में आप कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके हाथ में शिफा और दे आपको। लेकिन अगर कोई मरीज आपका पूछ दे कि डॉक्टर साहब बताइए, कोई हिंदू भाई आपसे पूछ दे कि बताइए कि अल्लाह है कैसा, तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो श्री गिरीश जी ने गीता में कहा, गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, या शास्त्राविधि मुदसिरी जिया वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम, कि जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर, जो व्यक्ति जो इंसान इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी गुजारता है, मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, ऊंच नीच करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न परान निकलने के बाद सुख पाएगा। ऊंच नीच करता है, ये छोटी जाति का आदमी है, ये बड़ी जाति का आदमी है, ये हमारे मंदिर में नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। अफसोस का मकाम ये है, अल्लाह ने आपको इस्लाम मजहब दिया है, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम दिया है। इसी बिहार की धरती पर, इसी बिहार की धरती पर 2 महीने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने सीएम बनाया था जीतन राम मांझी को, 2 महीने के लिए बनाया था सीएम। पता है ना आप लोगों को, आप लोग सियासी आदमी हैं, 2 महीना या 3 महीना। और समस्तीपुर के एक मंदिर में गए थे तो नहीं जाने दिया क्योंकि छोटी जाति का आदमी है, लेकिन सीएम थे, पावर था, गए, और जब वापस हुए हैं तो मंदिर को धोया गया। कौन है वो लोग? वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो गीता पढ़े हुए नहीं हैं, वो गीता की जानकारी उसके पास नहीं है, धार्मिक पुस्तक की जानकारी उसके पास नहीं है। अगर वो गीता पढ़े हुए होते और श्री गिरीश जी के आदेश को पढ़े हुए होते तो ये घिनौना काम न होता। हम तो कहते हैं लोगों को कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बादशाह वक्त है, सऊदिया का बादशाह वक्त है पिछले रमजान में, और एक फकीर आदमी उसके सामने बैठ करके जो है इफ्तार किया है मगरिब की नमाज में सऊदी के अंदर, और कह देने को कह दिया गया कि इस्लाम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। क्यों निकाल दिया आपने उनको? अगर आप निकालना चाहते हैं तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा दीजिए। हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान का जो है हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला, हिंदुस्तान का जो है आईन लिखने वाला कौन था? पूरे दुनिया के कानून को पढ़ करके, पूरे देश के कानून को पढ़ कर करके बाबा भीमराव अंबेडकर जो एक दलित समाज में पैदा होने वाला इंसान था, वो पूरी दुनिया के किताबों को पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के आईन को लिखा, हिंदुस्तान के तकदीर को लिखा, हिंदुस्तान के कानून को लिखा। कहा कि इंसान कर्मों के हिसाब से बड़ा होता है और इल्म के एतबार से इंसान बड़ा होता है। एक दलित समाज का रहने वाला हिंदुस्तान के तारीख को लिख करके रख दिया। अल्लाह है कैसा है? तो श्री गिरीश जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, किसी की बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न परान निकलने के बाद सुख पाएगा। क्या ये बात अल्लाह कुरान में कहता है? हाँ, ये बात अल्लाह कुरान में कहता है, वाह बिहब्लिल्लाहि जमिया।
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो मजबूती से। नहीं पकड़ोगे तो यहाँ भी कामयाब नहीं होगा और वहाँ भी कामयाब नहीं। नौजवान सबको कहिएगा चलो नमाज पढ़ने, तो मौलाना हम आते हैं। क्या है भाई, आते हैं चलिए ना, ज्यादा जिद कीजिएगा तो नौजवान सब कहेगा मौलाना नहा करके आते हैं। पता ये चला कि ये नौजवान खड़े खड़े कहीं ना कहीं पेशाब करता है, नापाक रहता है। क्यों बहाना बनाया तूने? जानवर को आपने देखा, आपके गांव में बैल होगा, वो खड़े खड़े पेशाब करता है, तो एक जानवर खड़े होकर के पेशाब करता है, तो इंसान में जानवर की सिफत क्यों आ गई? इसकी वजह यही है कि उसने इस्लाम को नहीं पढ़ा है। जिसका दीन सच्चा, जिसका अल्लाह सच्चा, जिसकी कुरान सच्ची, जिसका नबी सच्चा, उसके मानने वाले नापाक हो, ये हो ही नहीं सकता। मेरे नौजवानों, अपनी जवानी को बेदाग जवानी बनाओ, अपनी जवानी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सजा लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तो लोगों ने कहा श्री कृष्ण जी से कि हमको शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिमस्थानं श्यासि शाश्वतम्। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिमस्थानं श्यासि शाश्वतम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। अब आइए टेक पर, हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। अगर श्री कृष्ण जी ईश्वर अगर होते, अल्लाह अगर होते, तो क्या कहते? हर प्रकार से मेरी शरण में आ जा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिमस्थानं श्यासि शाश्वतम्। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलती है। कुछ भी हो जाए, कोई भी मुसीबत हो, परेशानी हो, गम हो, खुशी हो, तुम ईश्वर के दरबार में चला जा, जहां जाने से हमें भी और तुझे भी शांति मिलती है। और हम लोगों को मिलती है, नहीं मिलती है? वे नहीं मिलता है शांति, मिलता कि नहीं मिलता है? आपके यहाँ जुमा का दिन आता है, आप लोग जुमा की नमाज पढ़ते हैं, मुअज्जिन अज़ान देता है और तकरीर शुरू करते हैं इमाम साहब। 20 मिनट की तकरीर होती है, आधा मुक्तदी सोता रहता है, आधा मुक्तदी सोया रहेगा। इमाम साहब ने क्या तकरीर किया, नहीं किया, खुतबा भी दे दिया। जब जमात खड़ी होने की बारी आई, जब पीछे से कोई धक्का मारा तो अल्लाहु अकबर खड़ा हो गया। तो ये वजू तो तेरी टूट गई, तेरा वजू नहीं रहा, तेरी नमाज कहां से होगी रे भाई? क्या सुना था? अब एक आदमी दिल्ली में बयान कर रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। एक आदमी आधा सोया था, आधा जागा था, उसके समझ में आ गया कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अब घर गया तो बीबी ने पूछा कि मौलाना चतुर्वेदी साहब क्या बयान कर रहे थे? कहा कि ये जाना बेकार हो गया जलसा में। कहा क्या हुआ? मौलाना कह रहे थे कि दिल्ली में कुत्तू जो है कुत्ता बीमार है। पीछे से एक आदमी जो गौर से सुन रहा था, उसने एक छाटा मारा और कहा कि कम बखत, मौलाना कह रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है और दिल्ली की कुतुब मीनार की तारीफ है। तो मस्जिद में, खेत में नींद नहीं आ रही है, दुकान पे नींद नहीं आ रहा है, कॉलेज में नींद नहीं आ रहा है, मार्केटों में नींद नहीं आ रही है, लेकिन 20 मिनट के लिए जुमा की नमाज में जाते हैं तो नींद आ जाता है। जब कहीं सुकून न मिले तो अल्लाह कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुझे कहीं सुकून न मिले तो मेरा जिक्र करो, तेरे कल्ब को सुकून मिल जाएगा। 4 गोली खा करके सोता है आदमी कभी कभी, मौलाना नींद नहीं आती है। गोली में नींद नहीं है, वो इंजेक्शन में नींद नहीं है, अल्लाह के कुरान को पढ़ने में सुकून है और नींद है। ये हम नहीं कहते हैं, अल्लाह अपने कुरान में कहता है। तुम सुकून तलाश करते हो वहां और कामयाबी तलाश करते हो वहां। इमाम साहब कहते हैं हय्या अला सलाह, तो लोग भागता है कि चलो खेत में कामयाबी वहां।
जबकि कामयाबी मस्जिद में है। 5 वक्त अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है कि बंदों को बुलाता है मस्जिद में, लेकिन आज हम मस्जिद से दूर है। तो श्री गिरीश जी से लोगों ने कहा कि हमको शांति कहाँ मिलेगी, हमको सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री गिरीश जी ने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलती है। तो लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं हैं, आप अल्लाह नहीं हैं। कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं गॉड नहीं हूँ। लोगों ने कि आप कौन है? कहा कि मैं ईश्वर का भक्त हूँ, मैं ईश्वर का बंदा हूँ, मैं ईश्वर का दीवाना हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। तो लोगों ने कहा कि फिर ईश्वर का पता बता दीजिए, ईश्वर है कैसा, अल्लाह है कैसा। अब आप लोगों को बता दें अल्लाह है कैसा। अब कहिएगा मौलाना चतुर्वेदी साहब आपको बुलाया गया है इसी काम के लिए, तो हम तो एक घंटा 1.5 घंटा बोल के चले जाएंगे, फिर आप क्या कीजिएगा? वही बात नहीं, उस 1.5 घंटे की तकरीर को नसीहत लेकर के जाइए और अपने मदरसे को थाम लीजिए, यहाँ पता बताया जाएगा। तो श्री गिरीश जी ने कहा कि आओ मैं अल्लाह का पता बताता हूँ, मैं ईश्वर का पता बताता हूँ, मैं गॉड का पता बताता हूँ। कौन है? कोई भी किताब में अल्लाह का पता नहीं बताया जाता, लेकिन धार्मिक पुस्तक में अल्लाह का पता बताया जाता है। तो कहा कि ईश्वर की 3 निशानी, 3 पहचान। कितनी पहचान? 3। ईश्वर की कितनी पहचान? 3। नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा, वो किसी से नहीं जना, वो किसी से नहीं जना, उससे कोई पैदा नहीं हुआ। नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से नहीं जना। आप लोग इशा की नमाज पढ़े थे ना, मस्जिद में गए थे, मस्जिद अल्लाह का घर है ना भाई? अल्लाह दिखाई दिया, मस्जिद में गए तो अल्लाह दिखाई दिया। अगर आपका पोता पूछ दे दादा आप तो PhD किए हुए हैं, बताइए अल्लाह दिखाई नहीं देता, कहेगा कि वो तो रोशनी है दिखाई नहीं, कहेगा प्रूफ दीजिए प्रूफ। आज तो प्रूफ मांगा जाता है, बच्चा पैदा होता है तो भी आधार कार्ड का प्रूफ मांगा जाता है, हर चीज का प्रूफ है मेरे भाई। हाँ, हर चीज का प्रूफ है। आप क्या कीजिएगा? कुरान तो पढ़े नहीं, नबी की सीरत को पढ़े नहीं, प्रूफ से कहां से साबित कीजिएगा? नंबर 2 अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम है, जलीलुल कद्र पैगंबर है, अल्लाह से बात करते थे। एक मर्तबा जोश में आ गए, ए अल्लाह हम आपको देखना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा मूसा ऐसी गलती मत करना। कहा अल्लाह एक झलक दिखला जा सिर्फ। कहा कि नहीं देख पाओगे। कहा कि एक मर्तबा दिखला दीजिए। बहुत जब जिद किया, मूसा सलाम को अल्लाह ने पहाड़ पर बुलाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर जाते हैं, अल्लाह की तजल्ली नाजिल होती है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर जाते हैं। कुरान ने नक्शा खींचा, वखर्रा मूसा सईक़ा। नंबर 2 अल्लाह दिखाई नहीं देता, ईश्वर दिखाई नहीं देता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस धरती पर रह करके अल्लाह को नहीं देख सकता। अपने दौर का ईसा मसीह क्यों न हो, मोहम्मद साहब क्यों न हो, और राम जी क्यों न हो, लक्ष्मण जी क्यों न हो, कोई भी पार्वती क्यों न हो, गणेश जी क्यों न हो, कोई भी इंसान इस धरती पर रह करके ईश्वर को नहीं देख सकता। नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। कुरान ने कहा कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। हर चीज फना हो जाने वाली है, हर चीज का नाश हो जाएगा, अल्लाह की जात सिर्फ बाकी रहेगी। तो आपको जवाब मिला, अल्लाह है कैसा? नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 वो दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। अब राम जी का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई भी दिए, उनको मौत आ गई, वो ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लक्ष्मण जी का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए, उनको मौत आ गई, वो ईश्वर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, अपने जमाने में दिखाई दिए,
शादी ब्याह भी किए, उनको मौत आ गई, वो अल्लाह हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? ये 3 क्वालिटी, 3 निशानी उसके अंदर नहीं पाई जाती है। जिसके अंदर ये 3 निशानी पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, वही हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है, वही हम सबका पैदा करने वाला परमेश्वर है। वेद ने कहा सए सए का एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है, उसी एक के सामने माथा टेकना है। राई के दाने के बराबर भी उसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है। हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह एक है। बस एक बात, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह एक है, बिल्कुल एकदम। हाँ, अभी 3 दिन पहले मैं नेपाल की धरती पे था प्रोग्राम में, भवानीपुर गांव का नाम है। किसी का नाम इलियास हो तो बुरा नहीं मानिएगा, उस आदमी का नाम था इलियास। किसी का नाम हो तो अपने पे आप मत लीजिएगा, उस आदमी का नाम था इलियास। उम्र थी उसकी 65 साल, 5 वक्त के नाम, 5 वक्त का नमाजी और सजदे के निशान थे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ भी मैंने उनसे पूछा, सलाम कलाम के बाद बातचीत होने लगी, पान ला करके दिए, पान खाते थे, मैं भी खाया। मैंने कहा कि दादा बताइए कि अल्लाह के अब्बा का नाम क्या है? तो फट दे कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। नौज़ुबिल्लाह। इस दादा का ये हाल है तो पोता का हाल क्या होगा? दादा को भी पढ़ना है और दादा ये सोच ले कि मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है, मैं कैसे पढ़ूंगा? तो दारुल उलूम देवबंद के अंदर जाकर के देख लीजिए, एक डॉक्टर जो है 65 साल का एक डॉक्टर पिछले साल दाखिला लिया था दौरे हदीस में, जो अब्दुल खालिद नाम का डॉक्टर है, सर्जन डॉक्टर है। 1 साल दारुल उलूम में 65 साल का जाकर के पढ़ा है और इस साल उसकी फरागत हुई है। पढ़ने की कोई कैद नहीं है, कोई उम्र की कैद नहीं है पढ़ने की मेरे भाइयों। अगर शर्माइएगा तो शैतान सीधे जहन्नम में लेकर के चला जाएगा। तो एक बात। दूसरी बात, ये हिंदू भाई है कौन? आइए टेक पर, ये हिंदू भाई है कौन? बड़ा एकदम वावेला मचा हुआ है, अशांति अशांति है पूरी दुनिया में। सिर्फ ईमान वाला ही शांति से है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रहेगा शांति से। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमारे सीनों के अंदर है। ये हिंदू भाई है कौन? बड़ा सवाल। और सबसे बड़ा गड़बड़ करने वाला है मीडिया। मीडिया, बिकाऊ मीडिया। चिंगारी मार दिया, पता चला कि पूरा का पूरा गांव जो है ना भाई भाई को लड़ा दिया। ऐ हिंदू भाइयों, ये हम बता देते हैं और मुसलमानों से भी बता देते हैं, ये हिंदू भाई ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है, ये हमारे भाई हैं। और ये बात हम नहीं कहते हैं, आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अंतिम संदेशता ने ये बात कही है, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना बाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। सबसे पहले इस धरती पर आने वाला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। उसको संस्कृत में कहते हैं आदि मानो। उसी से पूरी दुनिया चली ना। पूरे दुनिया में जितने भी इंसान है वो हजरत आदम की औलाद है। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है या भाई भाई कहलाती है? दुश्मन कहलाएगी या भाई भाई कहलाएगी? तो ये हिंदू भाई हमारे भाई है कि दुश्मन है? ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे भाई है। और इसका सबूत अभी दिया गया है, इसी महीने में ये सबूत पेश कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी सीएम है। उत्तर प्रदेश में एक मामला आया है, कुंभ मेला का मामला, और सीएम जो है योगी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐलान कर दिया कि कोई मुसलमान कुंभ मेला में दुकान नहीं लगाएगा, कोई मुसलमान नहीं आएगा। जैसे कुंभ मेला में बहुत सारे हमारे सनातन धर्मी भाई अकीदा लेकर के आए हैं स्नान करने के लिए कुंभ मेला में, और पता नहीं कैसे भक्त मचा, हजारों जाने चली गई। हम उसकी निंदा करते हैं, उसके गम में हम शरीक हैं और पूरा मुसलमान उसके गम में शरीक है।
भागदड़ मचा, लोग भागने लगे तो हुआ क्या कि मुसलमानों ने भाईचारा का पैगाम दे दिया। मस्जिदे के दरवाजे खोल दिए और मदरसे के दरवाजे खोल दिए और सबको खाना खिलाया, कपड़ा दिया, सोने के लिए कंबल दिया और लोगों के मुंह पर थप्पड़ मार करके बता दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। हाँ, अगर भाई की मोहब्बत अगर नहीं होती तो ये काम मुसलमान नहीं करता। कहीं ना कहीं मोहब्बत तो है इंसानियत के नाते। और ये पैगाम दे दिया, एक पैगाम दे दिया ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान के फिजा को खराब करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर बड़ा तमाचा मारा दिया है। हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह एक और हमारा बाप भी आदि मानो एक। तो हम दुश्मन नहीं है, हम भाई भाई हैं। अब आइए, जो दीन हमारा है वही दीन हमारे हिंदू भाई का है। जो धर्म हमारा है वही धर्म हमारे हिंदू भाई का है। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में बनाया और बना करके दुनिया में भेजा तो अल्लाह ने उनको तोहफा दिया, तोहफा दिया, हदिया दिया। अरे आप लोग ससुराल जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं या रसगुल्ला लेकर के जाते हैं? माँ के लिए जलेबी और साली के लिए रसगुल्ला। क्यों भाई? माँ शिकायत नहीं करेगी कि लेकिन ससुराल में अगर जलेबी लेकर के जाएंगे तो लोग थूकेगा कि कैसा आदमी है। और मौलाना लोग तो खूब जाते हैं ससुराल, मत पूछिए। एगो मौलवी साहब जा रहा था साइकिल से, पहचाने का है। हम कह रुके सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। हम कहे कारी साहब कहाँ जा रहे हैं? तो जन्नत में जा रहे हैं। हम कहे जन्नत में जा रहे हैं। हम कहे या अल्लाह, मौलाना ये जन्नत कहाँ है? कहा कि मौलाना पूरे पुराने जमाने का आदमी है। कहा हम कहा हमको तो जन्नत वहाँ है भाई, यहाँ नेकी करनी है, जन्नत वहाँ लेनी है। हम कहा कि झोला में क्या है? तो देखा कि जो है ना गुलाब जामुन है और एक जो है सामान मीठा। सनातन धर्म, सनातन धर्म का माना यह है सीधा आकाश से आया हुआ धर्म, सीधा आसमान से आया हुआ धर्म। और इसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहें तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। हमारा ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी एक, और हमारा कलमा भी एक। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। अब कहेगा मौलाना ये कहाँ से लिया है? हम कहाँ से लाएंगे? आप लोगों को कलमा याद है? माशाअल्लाह। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी चाशनी तो चाहिए भाई, गुनोदगी को हटाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। हम लोगों का कलमा कैसा है? ये आजमी मीडिया मुशायरे वाला है अजमल भाई, बहुत तेज आदमी है, आजमगढ़ से आया है। एक जो है बिल्कुल कैद कर रहा है नजर बैठा करके, कौन सा पॉइंट कहाँ छलका देना है छलका दीजिए। हम आपको आईना दिखाते हैं अजमल भाई, आपको आईना दिखाते हैं। न सियाही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखाते हैं। 5 साल नहीं पूरा 2 साल में 4 मंजिला मकान बना लिया, स्कॉर्पियो आ गया और बेहतरीन प्रॉपर्टी और मकान हो गए। अल्लाह पूछेगा विधायक जी यहाँ ये तो यहाँ ये कहा क्या हुआ है अल्लाह? कहा कि ये घर कहाँ से 4 मंजिला बनाया? एक आदमी का 4 गो बेटा कमा रहा था, अब तक के वो फूस के मकान में है, अब 2 साल में आप जो 4 मंजिला बना लिया। कहेगा अल्लाह आपको तो सब पता है, सब पता है। कहा फिर भी अल्लाह पूछेगा बताओ ना कहाँ से बनाया? कहेगा ए अल्लाह वो 4 मंजिला घर बनाया था साइड से, साइड से, साइड से। अल्लाह कहेगा तूने दुनिया में 4 मंजिला घर बनाया साइड से, हमने भी जहन्नम बनाया, चला जा साइड से। हमने भी जहन्नम बनाया, चला जा साइड से। ऐ लोगों, दुनिया में किसी गरीब का माल हड़प करके 2 मंजिला मकान बनाने वालों और स्कॉर्पियो खरीदने वालों, किसी यतीम के जो है किसी यतीम के जो है राशन पर जो है धक्का मारने वालों, इधर
बोरा निवास गरीब का खाने वालों, अपना 4 मंजिला कमा करके बनाने वालों, याद रख लेना, दुनिया में तूने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ने का माल इन्ने सलाह, अल्लाह भी डाल देगा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ने से इन्ने जहन्नम में जा। बदलो, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। बदलो अपनी जवानी को, अपनी जिंदगी को बदलो। तो हम जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। उस कलमा का नाम है परम शुद्ध, परम शुद्ध। हम जब गश्त में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं हिंदू भाई के मोहल्ले में, तो हम इसका इस्तेमाल देखिए। मैं आपको गुफ्तगू हिकमत के साथ दावती गुफ्तगू कर रहा हूँ। कोई एतराज अगर हो तो आप प्रोग्राम के बाद हमसे आप मिल सकते हैं, सवाल जवाब आप हमसे कर सकते हैं। लेकिन हमारे पूरे गुफ्तगू का निचोड़ हिकमत के साथ है, और बगैर हिकमत के आप फतह नहीं पा सकते। हिकमत जरूरी है। बड़े हाल तो हम जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं। उस कलमे का नाम है जो है संस्कृत में परम सूत्र। हाँ, परम सूत्र। एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एकम बरहमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। के ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा बोलते इस संसार के बनाने वाले को, के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। यानी एक ईश्वर के सिवा दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत है, रसूल है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। एक अल्लाह के सिवा दूसरा, एक ब्रह्मा के सिवा दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अब आइए थोड़ा सा, इसमें किस किस की शादी हो गई है बाबू? खैर चलिए वहां तक नहीं जाना है। हमारी शादी हो गई है, समझ रहे हैं, हमारी शादी हो गई है, 2-4 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी के पास सबसे ज्यादा बच्चा, उसको यकीन है खिलाने वाली जात अल्लाह की है। और सही मानों में बाज लोगों का ईमान मजबूत हो गया होगा, यकीन मजबूत हो गया होगा कोरोना काल में। बड़े बड़े पैसे वाले रो दिए कोरोना काल में। उसने कह दिया कि मेरा बैंक बैलेंस जो है अनबैलेंस हो गया है। लेकिन मौलवी का एक बेटा और बेटी को आप भीख मांगते नहीं देखे होंगे। 10,000 रुपया कमाने वाला मौलवी जो ठाट और बाट से रहता है ना, बादशाह वक्त भी अपनी बीवी को इतना ठाट बाट से नहीं रखता जितना ठाट और शांति के साथ और स्टैंडर्ड के साथ मौलवी अपने बाल बच्चे को रखता है। ये रब का करम नहीं तो और किसका करम? नहीं तो 10,000 रुपये में किचन चला करके दिखला लीजिए, 12 बज जाएंगे आपके। 10,000 रुपये में किचन चला करके कोई आदमी है जो स्कूल का पढ़ा हुआ प्रोजेक्ट हो, 10,000 में अपना किचन संभाल करके दिखा दीजिए, गुलामी करूंगा मैं आपकी। लेकिन मौलवी की तनख्वाह, आपके मस्जिद की इमाम की तनख्वाह ज्यादा से ज्यादा 10 से 12,000 होगा, और उसका किचन भी चलता है और उसका कपड़ा भी चलता है और रोजमर्रा का खर्च भी चलता है, और फिर भी जेब में ठाट बार से 2-4 रुपया रहता है। ये करम नहीं तो और क्या है? कुरान पढ़ने वालों के ऊपर अल्लाह का करम है और रहम है। ये तो मालिक का एहसान है। बड़े हाल हमारी शादी हो गई है, हमारी बीवी हमसे कहे मौलाना साजिद साहब हम आपकी भी बीवी है, और पड़ोस में जो डॉक्टर साहब है उसकी भी बीवी है, पार्टनर में हम आपकी भी बीवी है, और पड़ोस में जो अच्छे डॉक्टर साहब उसकी भी बीवी है पार्टनर में। कोई आदमी अपनी बीवी को पार्टनर में रखेगा? कोई आदमी अपनी बीवी को पार्टनर में रखेगा? आंख का अंधा हो, जुबान का गूंगा हो, कान का बहिरा हो, हाथ का टेढ़ा पेढ़ा हो, पांव का निंगरा हो, शादीशुदा हो, वो भी नहीं चाहेगा कि हमारे बीवी के साथ कोई पार्टनर में रहे। क्यों?
क्यों नहीं भाई? हम शादी करके लाते हैं तो अपनी बीवी को 5 चीज देते हैं, 6ठी चीज नहीं देते हैं। रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा, भूख लगे तो खाना, बीमार पड़े तो दवा और अच्छी अच्छी बोल। 5 चीज के अलावा हम 6ठी चीज अपनी बीवी को नहीं देते हैं। तो हम उसको पार्टनर गवारा नहीं कर सकते। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड जो सब कुछ हमें फ्री में दिया, सब कुछ अल्लाह ने हमें फ्री में दिया, हाथ पांव नाक कान सब कुछ अल्लाह ने हमें फ्री में दिया। फिर वो अल्लाह कैसे गवारा करेगा कि हम किसी को पार्टनर में शरीक करें? जब 5 चीज में हम अपने आप को शरीक नहीं करते हैं तो आप अल्लाह कैसे गवारा करेगा? मेरे भाइयों, ये ईमान का तकाजा ये है कि मुकम्मल तरीके से एक अल्लाह से होने का यकीन, एक अल्लाह से लेने का यकीन, एक मुकम्मल तरीके से आप जो है के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। एक मंदिर में गया, सीतामढ़ी के बैरगिनिया के एक मंदिर में गया, पंडित जी के पास बैठा, बातचीत होने लगी। मैंने ब्रह्म सूत्र के बारे में पूछा, कहा हमको याद नहीं है। जब मैंने उसको पढ़ करके सुनाया और वेद के श्लोक और मंत्र को सुनाया, 40 से 42 दिन के अंदर में अल्लाह ने उसके जिंदगी को बदल दिया। मसला यह है कि ये काम करेगा कौन? आगे हम लेकर के आ रहे हैं। आसनसोल की मंदिर में गए, मिलने के लिए 5 आदमी, चारों तरफ से किसी ने हल्ला कर दिया कि आतंकवादी आया है। चारों तरफ से पुलिस आसनसोल के मंदिर को घेर लिया। मेरे पास फोटो अभी भी मौजूद है। लेकिन अंदर हम उस बाबा से बात कर रहे थे, बात करते करते मीडिया भी आ गई। जब वो बाबा बाहर निकला, कहा कि ये कौन लोग हैं? कहा कि आप कौन लोग हैं? कहा कि आज तक मेरी 65 साल की उम्र हो गई है, मैंने इतना बड़ा देशभक्त किसी को नहीं देखा। इसके रग रग में हिंदुस्तान बसा हुआ है। शर्त यह है कि अपने आप को बना लीजिए, बदल लीजिए अपने आप को। एक तो मैट्रिक लोग आते चले जाएंगे। तो एक अंबर हम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन के ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, मैसेंजर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा कलमा भी एक, और हमारा धर्म भी एक। तो हम दुश्मन हो ही नहीं सकते। हम तो भाई भाई है, हम भाई भाई हैं। इसी इंडिया की धरती पर, इसी इंडिया की धरती पर जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था और इंडिया के लोगों को गुलाम बनाया था, अपना गुलाम बनाया था, कब्जा किया था, तो हिंदू और मुसलमानों ने सब मिलकर के आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के थक्के छोड़ा दिए। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम लड़े, अंग्रेजों के थक्के छोड़ा दिए। आज वही भाई चाहिए, वही इंडिया चाहिए, वही भाई चाहिए। उस भाई को बनाने के लिए और वो भारत को बनाने के लिए इसमें से अबुल हसन नदवी पैदा होना चाहिए, इसमें से कासिम नानोती पैदा होना चाहिए, इसमें से टीपू सुल्तान पैदा होना चाहिए, इसमें से हमीदुल्लाह खान पैदा होना चाहिए। तब जाकर के भारत फिर वो भारत महान बनेगा। जरूरत है इस बात की। और लोगों से कह देना चाहता हूँ, बाहर के लोगों से कह देना चाहता हूँ कि तुम भारत को खेल समझ बैठे हो, ये घास भूसा है। अरे भारत पर बुरी निगाह डालने वाले अपने आप को बर्बाद हो गए। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। कोई माई का लाल इस पे बुरी निगाह नहीं डाल सकता और भाई से भाई को जुदा नहीं कर सकता। क्यों? हमारे रगों में, हमारे कुर्ती में, हमारे सीनों में हर एक हिंदुस्तानी शहरी के लिए मोहब्बत का एक एक अंजाम जो चलता है। जो लोग भाई भाई से नफरत पैदा करने के लिए अगर कोई बात करता है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। ये मेरा भाई है, हम भाई का बुरा नहीं करेंगे, हम भाई के साथ बुरा नहीं करेंगे। दो पैगाम हो गया। तीसरा पैगाम चलते चलते आपको देता चलूं।
देते देते आपको मैं चलूं। हम सबके नबी का क्या नाम? बोलिए, थोड़ा सा नाम बोलिए ना। ये सबसे बड़ा वकील आदमी वो है जो चंदा ना दे। दुनिया में सबसे बड़ा वकील आदमी वो है जो चंदा ना दे। दुनिया में सबसे बड़ा वकील वो है जिसके सामने नबी का नाम आए और उस पर दुरूद न भेजे। नबी का नाम आए तो झूम जाए और काम आए तो हट जाए, ऐसा होगा? नहीं होगा। नबी का नाम आए तो भी झूमना है और काम आए तो भी तैयार रहना है। हाँ, हम सब के नबी का क्या नाम? कितना नाम है? आप लोग तो कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर पढ़े लिखे लोग तबका है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत डर डर के मैं बात कर रहा हूँ, सही मानों में मैं बहुत डर डर के आपके सामने बात करता हूँ। 23 जनवरी से 27 फरवरी तक एक भी रात नहीं है खाली, और कोई रात ऐसा नहीं है जो हम 4 घंटा सोए। सिर्फ आपके लिए, आपके दर्द में, आपकी मोहब्बत में, कि जब तक के सांस में सांस बाकी है अल्लाह का पैगाम, अल्लाह के नबी का पैगाम सुनाते दुनिया से चला जाऊंगा इंशाअल्लाह, और बदल दूंगा मैं। अल्लाह ने चाहा। 2200 लोगों की जिंदगी बदली है। कितने की? शांति संदेश के जो फुलवारी शरीफ पटना, 2200 लोगों की जिंदगी बदली है कहां? आदमी चाहिए काम करने वाला, अफराद चाहिए काम करने वाला। हम काम भी सिखाते हैं। 3 महीने का दावती कोर्स भी हम रखे हुए हैं शांति संदेश केंद्र पटना में। आइए आप लोग स्कूल के स्टूडेंट और दावत का काम को सीखिए। साजिद मर जाएगा लेकिन नबी का काम नहीं मरेगा इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह उसी को कबूल करता है जो अल्लाह का होता है। तो हम सबके नबी का 2 नाम। कितना नाम? 2 नाम। और ये दोनों नाम कुरान में है, अहमद और मोहम्मद। बाकी सिफाती नाम कुरान में 99 आप जानते होंगे। समझ रहे बात हमारी? लेकिन ये 2 नाम बरजस्ता है, अहमद और मोहम्मद। लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत में कभी जो है वल्लैल कहा, कभी वल अस्र कहा, कभी जो है ताहा मुज़म्मिल कहा। बहुत बहुत जो है नाम से अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। नाम लेकर के नहीं पुकारा, इतनी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हाँ, 2 नाम, एक नाम अहमद और दूसरा नाम मोहम्मद। ये दोनों नाम कुरान में है और ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। अफसोस का मकाम ये है कि हम खुद नबी को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो दूसरों को हम क्या पहचान कराएंगे? और हुलिया भी नहीं बदलते हैं, हुलिया भी नहीं बदलते हैं अपने आप को। आजकल का नौजवान सब, ऐसा नौजवान सब इस गांव में नहीं होगा, लेकिन बाहर देहात में देखता हूँ ऐसा नौजवान सब है। जींस यहाँ से कटा, जींस यहाँ से फटा, बाल यहाँ से कटा, बाल यहाँ से छटा, जो है इतना बड़ा मोबाइल लिए हुए, मुंह में गुटखा लिए हुए, और हाथ छोड़ करके साइकिल चलाता है। और माँ कहती है हमारा बेटा तो इस गाँव का सबसे बड़ा हीरो है। हाँ मेरी माँ, तेरा बेटा इस गाँव का हीरो तो हो सकता है, वो चाइना का चोट तो हो सकता है, लेकिन वो नबी का गुलाम नहीं हो सकता। हनी कट कटाता है, हनी कट बाल कटा दो, हनी कट। मेहनत की कमाई बाप लाता है और बेटा जो है वहां जाकर के सैलून में 70 से कटा करके यहाँ पे डिजाइन बना देता। हनी कट, बड़ी मोहब्बत है ये कट। अरे नबी से मोहब्बत करना, नबी से मोहब्बत करो ना, नबी से अल्लाह जिंदगी बदल देगा। कहां बदलेगा? यही नबी की सीरत पर आई जाती है। दाढ़ी रखने के लिए कहिए तो नौजवान सब कहता है मौलाना अभी शादी नहीं हुई है, इस वजह से लड़की पसंद नहीं करेगा। 3 मरतबा ऐसे खर्रा खर्रा करके मारता, इसे देखेगा, इसे देखेगा, फिर देखे खर्रा, तो फिर अस्तूरा चलाया। अरे इतना दाढ़ी वाला मौलवी कमारा है, सबकी शादी हो गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक को मौलवी कमारा आपको नहीं मिलेगा।
आजकल तो हमारे माँ बहनों का भी मिजाज बड़ा खतरनाक बना है कि यहाँ नहीं, एक आप सीमांचल के इलाके में चले जाइए, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, सरसा, सुपौल, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, चंपारण, इनने की बात मत कीजिए। उधर की लड़कियों की टीम बनी हुई है, ग्रुप बनी हुई है, मर जाएंगे, धंस जाएंगे, लेकिन दाढ़ी वाले से ब्याह न करेंगे। यह अफसोस का मकाम है। मौलवी से ब्याह नहीं करेंगे। क्यों भाई? ये 12,000 कमाने वाला पटना के मॉल में हमको क्या घुमाएगा? एक को सामान लेंगे तब 12,000 का बिल आ जाएगा। किससे करेंगे? पैंट शर्ट वाले से। दिया गलती, पट्टा उठाया, मारा। मौलवी अपनी बीवी को नहीं मारता और बीवी को मारना भी मना है, याद रख लीजिए। वो मारने के लिए नहीं आई है, वो घर की रानी है, तुम घर के राजा हो। रानी को नहीं मारा जाता है, लेकिन रानी को रानी के जैसे रखा जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा हुआ? हमारी बेटियां क्यों नहीं शादी करना चाहती है? क्यों दाढ़ी का मजाक उड़ाती है? क्यों? अगर उसको सीरत पढ़ा दिए होते हैं और नबी की सीरत पढ़ा दिए हुए होते, तौहीद पढ़ा दिए हुए होते, तो आज वो दाढ़ी वाले को बुरी निगाह से न देखती। आपने देखा नहीं? मैं झलक दिखलाता हूँ। 23 तारीख को, 23 तारीख नहीं, 17 या 18 तारीख को कलकत्ता के एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में एक मामला हुआ गुलफशा नाम की बेटी के साथ। सोशल मीडिया सामने है, दिल दहला देने वाला वाकया है। राम किशोर लड़के के साथ उसका अफेयर चला। लड़की बुर्के में जाती है पढ़ने, बाप को चकमा देती है, माँ को चकमा देती है। 2 साल तक इश्क चला। वो लड़की हामला हो गई। कहा कि इसको कैसे हटाया जाए। एक दिन स्कूल कॉलेज के पीछे बुलाया गया उसको। तीन जो है, 3 बदमाश किस्म के लड़के आए। एक के हाथ में तलवार है पीछे, एक को पकड़ा, दूसरे ने पकड़ा। 3 दिन तक उस गुलफशा नाम की बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसको बढ़ाना कर दिया गया और मार करके रोड पे फेंक दिया गया। सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है। बेटी वो दुनिया से भी चली गई और ईमान से भी चली गई। अगर इस बेटी को कॉलेज में पढ़ाना था, कॉलेज में पढ़ाओ, लेकिन उससे पहले अपनी बेटी को तौहीद पढ़ा दो, ईमान पढ़ा दो कि मर जाएंगे, धस जाएंगे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करेंगे। और उस माँ को मैं सलाम पेश करता हूँ और उस बहन को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक की एक बहन जिसका नाम मुस्कान था, जिसका नाम मुस्कान है, बुर्का लगा करके कॉलेज में गई है। दंगाइयों ने कहा बुर्का उतार करके आओ। कहा कि बुर्का नहीं उतरेगा, किसी भी हाल में जान चली जाएगी, लेकिन हिजाब नहीं उतरेगा। चारों तरफ से दंगाइयों ने घेर लिया, लेकिन वो बच्ची के ईमान का, मैं ईमान का जायजा आप लीजिए। उसका ईमान कितना मजबूत था कि दंगाइयों ने गलत नारे लगाते रहे, लेकिन वो मुस्कान नाम की बेटी चली गई भरे जो है इस ग्राउंड के अंदर। लोगों ने गलत नारा लगाया, अल्लाह ने मुस्कान की जुबान पे अल्लाहु अकबर का नारा दिया। 2 मिनट में पूरी दुनिया में मुस्कान का नाम रोशन हो गया। ऐ माँ, अगर मेरी माँ अगर सुन रही है, मेरी माँ एक बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिला देती है, एक जानवर भी अपने बच्चों को दूध पिलाता है, लेकिन मेरी माँ आज से कसम खा लो, नियत कर लो कि आप दूध नहीं पिलाएंगे, हम अपनी बच्ची को ईमान पिलाएंगे। ईमान, तुम दूध नहीं पिलाओ, अपनी बच्ची को ईमान पिलाएंगे। शहीद हो जाएगी तो हो जाएगी, लेकिन मुर्तद नहीं होगी, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आजकल का लड़का सब आपको टेक पिला रहे हैं, झलक दिखलाते हैं आपको कहां लाना है। आजकल का लड़का सब तब पबजी खेलने में लगा हुआ, नहीं लाया, देखा ना सोशल मीडिया पे। इंडिया का लड़का है और पड़ोस की लड़की है और पबजी खेलते 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 इश्क हो गया और सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ टपक गई। लीजिए, गलत कीजिएगा तो गलत ही मिलेगा, गलत कीजिएगा तो गलत मिलेगा। हंसिए मत,
अगर बीवी नेक चाहिए, पाक साफ चाहिए और पाकीज़ा बीवी चाहिए तो उस मर्द को भी पाकीज़ा बनना होगा। मेरी बहन, मेरी माँ, अगर तुझे शौहर पाकीज़ा चाहिए, इखलाक वाला चाहिए, तो बहन को भी पाकीज़ा बनना होगा और ज़हन को भी पाकीज़ा बनाना होगा। ये बात हम नहीं कहते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबूना लित्तय्यबात वाली जो आयत है। तो हम तो कुरान को पढ़ते नहीं है, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ाकर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान। कुरान पढ़ाकर गलत कीजिएगा, गलत होगा। मोतिहारी जिले का लड़का है, रेस्टोरेंट चला रहा था अमेरिका में, लड़की से इश्क हो गया, इंडिया में आया तो 65 साल की अमेरिकी लड़की कूद गई है इंडिया में, और 35 साल का लड़का माँ के बराबर हिंदू रस्म के एतबार से काम हुआ। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह पूछेगा, अरे नौजवान, मैंने तुझे जिंदगी दी, कहाँ लगाया? ये नौजवान समझ गया, अल्लाह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मार लाठी से दिमाग का भेजा फाड़ दिया जाएगा। बदलो अपनी जिंदगी को। भर दिन लगा रहता है मोबाइल पे। क्या है मोबाइल में? हर लड़का के मोबाइल में सिक्योरिटी की लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? माँ बहनें भी पासवर्ड लगाई हुई है, लड़का सब भी लगाया हुआ। क्यों? जब तुम्हारे मोबाइल में कुछ गलत नहीं है और गलत नंबर नहीं है तो पासवर्ड क्यों लगाया? क्यों लगाया पासवर्ड? और आजकल तो माँ बहन करती है ऑनलाइन शॉपिंग। इसके बड़े नुकसान है मौलाना, ऑनलाइन शॉपिंग के बड़े नुकसान हैं ऑनलाइन। आप कोई आदमी कहे मौलाना साजिद साहब आप अपने बीवी का नंबर दीजिए, 2-4 हाथ उसको नहीं मारेंगे हम, कम बख्त कहीं का। हमारा पर्सनल नंबर है हमारे बीवी का, हमारी बीवी, हम बात करते हैं, तुमको हम नंबर क्यों दे? अब वो कहेगा मौलाना खबरदार, आपसे नंबर मांगे तो बुरा लगा, आपके बीवी का नंबर तो ऑनलाइन वाले के पास चला गया। घर में बैठी हुई है और जो है घर में बैठ करके फ्लिपकार्ट पर सूट, साड़ी, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल ऑनलाइन करती है। किसके नंबर से? अपने नंबर से। नंबर चला गया हेड क्वार्टर बेंगलौर में, वहाँ कुछ नौजवान बैठे हैं, ये गुलफ्शा है, ये रिजवाना है, ये सुल्ताना है, ये रुकैया है, ये नीलोफर है। हाँ, नंबर टिक में आ गया। अब लीजिए साहब, अब आया वो आदमी, आपका पार्सल आया, अब वो फोन किया आपके बीवी को, आपके बेटी को, हमारे बेटी को। अब वो बेटी कहती है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती है, वो घर से बाहर मस्जिद के दरवाजे पे आ गई है। अब वो लाने वाला आदमी गैर ईमान वाला है, आपके बेटी का जो है कोड नंबर देता है और आपके बेटी को पार्सल देता है और शुक्रिया अदा करता है। आते 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 मामला यहाँ तक बिगड़ जाता है। मेरे भाइयों, ये अपने बीवी और अपने बेटियों के नंबर को आप सेफ रखिए। ऑनलाइन हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, जमाना डिजिटल का हो, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग हो, नंबर तेरे बाप का हो, नंबर तेरे भाई का हो, नंबर तेरे शौहर का हो, पार्सल आएगा, तेरा बाप लेगा, तेरा भाई लेगा, तेरा शौहर लेगा, तेरा पर्सनल नंबर किसी के पास नहीं जाना चाहिए। रोक लगाइए अपने घरों पर। बड़े हाल, थोड़ा ज्यादा आप लोगों को मैंने कुछ कह दिया, थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को सख्त लहजे में कह दिया, बुरा नहीं मानिएगा। कितनी मजबूरियां पलकों में छुपा लेते हैं हम कहाँ रोते हैं, हालात रुला देता है। बस तो हम सब के नबी का 2 नाम, एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद। ये दोनों नाम कुरान में और ये दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि अंतिम अवतार आने वाला है, अब एक अवतार और आएगा, हम उस पर आस्था लाएंगे। हम कहते हैं कि हमारे सनातन धर्मी भाइयों, अब कोई अवतार नहीं आएगा, अंतिम अवतार आ चुका है, अंतिम संदेशता आ चुका है, आखिरी नबी आ चुका है, अब कोई नबी नहीं आएगा। पता है ना, अब कोई नबी आएगा? बोलिए इंशाअल्लाह नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। लेकिन शकील बिन हनीफ नाम का एक मरदूद आ गया है, उससे बच करके रहने की जरूरत है। बिहार में दरभंगा जिला का रहने वाला एक लड़का है, जिसको हम कहते ठेठी जुबान में सुहर मुहा।
कहता है कि हम ईसा मसीह है, कभी कहता हम मेहदी हैं, तो हम ये है। मिल जाए तो हम बकरी का माराना छठी रात का दूध बकरा देंगे उसको। और ये नौजवान सब जाता है मौलाना, ये नौजवान सब उसके जो है चंबल का शिकार है। पैंट शर्ट वाले सब, बुरा मत मानिएगा, पैंट शर्ट पहनना बुरा नहीं है, बुरा इस बात का है कि आपने दीन को नहीं पढ़ा। लिबास कोई भी पहनना बुरा नहीं है, लेकिन बुरा इस बात का है कि आपने इल्म क्यों नहीं पढ़ा, दीन क्यों नहीं पढ़ा, इस्लाम को क्यों नहीं समझा आपने। पटना के आरके नगर में रमजान के महीने में कमबख्ती का हमारा इत्काफ में बैठ गया। खाना आ रहा है, खाना आ रहा है। 14 रमजान को पता चला कि यह आदमी 2 नंबर है। जैसे पता चला दबोचे ना, पटना के अंदर से 12 से 13 मस्जिद के अंदर से सब भागा कि अब पोल खुल गया हमारा। कौन लोग थे? स्कूल के स्टूडेंट। पैसा, भाई ईमान ले आओ, फॉर्च्यूनर मिलेगा, ईमान ले आओ, इनोवा मिलेगा, आईफोन मिलेगा। तेरी आईफोन की, तेरी फॉर्च्यूनर की, अगर ईमाने नहीं रहा तो फॉर्च्यूनर लेके क्या करेंगे हम? जब ईमाने खत्म तो दुनिया लेके क्या करेंगे भाई? मेरे नौजवानों, स्कूल के स्टूडेंट, कॉलेज के पढ़ने वालों, इस्लाम को पढ़ो, तौहीद को पढ़ो, नबी की रिसालत को पढ़ो, नबी की सीरत को पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिंदगी बदल देगा। अब आइए, हम सब के नबी का 2 नाम, वो 2 नाम है वेद के अंदर। हमारे सनातन धर्मी भाइयों और मुसलमान भाइयों, वेदाहमदम पुरुषम, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात्। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात्। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? मौलाना लोग बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेरू दास्ता कैसे। हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत। मौलाना आते हैं दीन बताने, के पास बैठिए, उलमा के पीछे मत पड़िए। एक गांव में गए ना, एक गांव में एक इमाम साहब रुदाद सुना रहे थे कि मौलाना मुक्तदी इतना पीछे पड़ा, इतना पीछे पड़ा, इतना पीछे पड़ा, उठा ले या हमको उठा ले। मौलाना तीसरे दिन वो आदमी मर गया, वो हमसे आगे रहा, हम उसके पीछे रहे। हम कहा क्यों? कहा कि मुक्तदी सब कहता 2 रिकात नमाज पढ़ता हूँ फजर की वास्ते अल्लाह के, और पीछे इस इमाम के, यानी इतना पीछे पड़े इमाम साहब के मौलाना के। मौलाना के घड़ी इतना अच्छा कहाँ से आया? मौलाना के पास फटफटी कहां से आया? इसके आंख में सुरमा कहां से आया? इसका इतर मुश्क कहां से आया? ये सुन्नत पढ़ता कि नहीं पढ़ता है? नमाज छोटी पढ़ाया कि बड़े पढ़ाया? इतना पीछे पड़ा इमाम साहब के, इमाम ने मजबूर होकर के हाथ उठा दिया। आप चले गए इमाम के आगे और इमाम साहब हो गए आपके पीछे। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने अपने आंखों से एक आदमी का वाकया देखा कि एक आदमी इमाम को इतना बुरा भला कहता था, नमाजी था, उसने आह निकाल दी। आज वो आदमी जुमा है। आपने मक्का में देखा होगा अजवा खजूर, और बड़ा बड़ा खजूर देखा होगा, इतना लंबा शानदार खजूर आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक खजूर ऐसा है जो बिल्कुल काला है, कलौटा है, सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा उसकी कीमत है, सबसे ज्यादा उसकी कीमत है। क्यों? और भी तो खजूर है। कहा कि उस खजूर की कीमत आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया है, इसलिए उसकी निस्बत रसूलुल्लाह से बन गई है, इसलिए उसका मर्तबा बढ़ गया है। यही मर्तबा उलमा का आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दिया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। रूह ज़मीन पर सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो कुरान को सीखता है और कुरान को सिखाता है। ये उलमा रूह ज़मीन पर सबसे अफजल है मेरे भाई। इसलिए हमें इनकी कदर करनी है।
इनसे मोहब्बत करना है, इनकी मोहब्बत की निगाहों से इन्हें देखना है। मेरा टाइम हो गया है, लेकिन हम धीरे धीरे चलते चलते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे एक झलक और आपको मैं दिखा देता हूँ। 1.5 घंटा के बाद आप थोड़ा सा मैं गर्म हुआ हूँ, अब हल्का हल्का हमको गर्मी आ गई है। अब आप मूड बना दिया है तो फजर तक भी आपको इंशाअल्लाह मैं उठने नहीं दूंगा। उठिएगा। हज़रत मौलाना अहमद नसर बनारसी साहब को भी सुनना है, मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब को भी सुनना है, और शायर इस्लाम जनाब जमशेद जौहर साहब को भी सुनना है। लेकिन अफसोस रह जाएगा कि मंजिल पे तो गुलशन में बहारों का क्या जश्न मनाए हम, अंजाम पे फूलों के शबनम भी यहाँ रोई, और मंजिल पे तो लुटने का अफसोस नहीं साजिद, अफसोस तो इसका है कि तकदीर कहाँ कोई। आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है जो वेद के अंदर ये बातें कही गई है। हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब जिंदाबाद, बोलिए रहमानी साहब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत की आमद हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जल्द आपके सामने। बस चलते चलते मैं आका इनामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक निगाह डालना चाहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 नाम कुरान में है, या दोनों नाम हमारे हिंदू भाई की धार्मिक पुस्तक के अंदर है। वेदाहमदम पुरुषम, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात। अहमद देख लीजिए, यहाँ गौर से सुनिएगा। वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात। अहमद ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात मानने वाला, ईश्वर की बात सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाला, ईश्वर के करीब रहने वाला, ईश्वर से डरने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है, सबसे महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं, रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। ये हमारे हिंदू भाई की पुस्तक में है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों। बेटी को कोई मकाम नहीं मिला था, बेटी की इज्जत को लूट लिया करते थे, बेटी को तौहीन समझा जाता था, माँ को माँ का मकाम नहीं मिला। लेकिन याद रख लीजिएगा, जब मक्का की धरती पर आमना का दुर्र यतीम आया तो सबसे पहले रसूलुल्लाह ने ऐलान किया, ऐ दुनिया के लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। अगर ये बेटी है तो घर की रहमत है, अगर ये माँ है तो इसके पांव के नीचे जन्नत है। आप लोग भारत के निवासी है क्या? सब लोग यही के नागरिक है ना भाई? आपके स्कूल पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहां जाइएगा वहां ट्रक पर लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार कह रही है इस वक्त कि बेटी पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं, तुम अपनी बेटी को बाहर निकालो, हम तैयार हैं। हम दुनिया के लोगों से कहना चाहते हैं और यहाँ की हुकूमत से भी कहना चाहते हैं कि उसी कलकत्ता की धरती पर एक डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसको इंसाफ मिला नहीं मिला। यही जो है आज के बिहार की धरती पर जो है अफसाना नाम की बेटी के साथ बलात्कार हुआ वैशाली जिला में, इंसाफ मिला नहीं मिला। पूजा नाम की बेटी जो है मुतियारी की रहने वाली है, उसके इज्जत को तातार कर दिया, इंसाफ मिला नहीं मिला। तो ये नारा क्यों आपने लगा दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? 1450 साल पहले मक्का की धरती पर आमना का दुर्र यतीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा दिया था, ऐ लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा, और बेटी की इज्जत की हिफाजत और बेटी का मर्तबा किसी ने बढ़ाया है तो आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो है बताया है, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसः परस्तात।
अहमद ईश्वर क्या ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला सबसे महान व्यक्ति इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। उपासक को उस पर आस्था लाए बगैर निजात नहीं मिल सकता। असली हिंदू होने के लिए मोहम्मद साहब पर ईमान लाना जरूरी है। ये हम नहीं कहते हैं, हमारे सनातन धर्मी भाई की किताब कहती है वो नबी कैसा होगा। कहा यो मा जमनादिम चवत्तलो का महेश्वरम शंभू धशा। कहा कि बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा। वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, यानी कलमे को बुलंद करेगा। उसको 10 माले दिए जाएंगे जिससे अशरा मुबशरा है। उसका एक नाम नराशंस भी होगा। नराशंस के माने संस्कृति में आते हैं जिसकी तारीफ हुई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ कयामत तक होगी। उसी का नाम अहमद है, उसी का नाम मोहम्मद है, उसी का नाम नराशंस है। अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे भाइयों, मैंने आपसे यही एक बात पैगाम दिया कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदिमानो एक, हमारा धर्म सनातन धर्म एक, हमारा कलमा भी एक, हमारा मुल्क भी एक, हमारा नबी भी एक। तो हम दुश्मन नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ गलतियां हमसे हुई है, कुछ कोताहियां हमसे हुई है कि हम अल्लाह की पहचान कराने में चूक गए, नबी की पहचान कराने में हम चूक गए, हम अपने काम में लग गए। अल्लाह कुरान में कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो। मस्जिद बनाना भलाई, मदरसा बनाना भलाई, कुआं खुदवाना भलाई, गरीब को खाना खिलाना भलाई, किसी गरीब की बेटी की शादी करना भलाई, लेकिन सबसे बड़ी भलाई यह है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लिया जाए, उससे बड़ी भलाई कोई नहीं है। यही फिक्र तो आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे सामाईन, अपनी ज़िंदगी को बदलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपने ज़िंदगी के अंदर लाइए और दावत के काम को आम कीजिए। बिरादरान वतन के बीच भी जाकर के दावत के काम को दीजिए, उस काम को सीखिए, कुछ वक्त निकालिए, काम को सीखिए। इंशाअल्लाह काम कीजिएगा, अल्लाह रास्ता हमवार कर देगा, अल्लाह कदम को जमा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको सही दीन समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।